गुरुजी कोई साक्षात परब्रह्म, वो सही बात है। गुरुजी हैं तो हमारे लिए तो राम जी हैं वही जी। गुरुजी से बढ़ के संसार में कोई नहीं है जी। माता पिता हैं। माता पिता ने क्या है, इस हमें धरती पे धराधाम पे हमें जन्म दिया है जी। उसके बाद कौन भगवान है हम नहीं जानते, किसी को जानते हैं गुरुजी महाराज को। गुरुजी ना होते तो हम कैसे जानते कि वृंदावन धाम क्या है, तीर्थ क्या है, गंगा जी क्या है, साधु संत क्या है, ब्राह्मण क्या है, गौ माता क्या है। तो सब सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ये सब सीखा हमने तो गुरुजी से लगाव होता गया धीरे धीरे। ब्रह्म मुहूर्त का समय है और ऐसे समय में संत और साधक का दर्शन हो जाता है, फिर जीवन धन्य और पवित्र हो जाता है। परिक्रमाएं शुरू हो गई है वृंदावन में, धीरे धीरे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन शुरू हो गया है और ऐसे समय में पूज्य महाराज जी का दर्शन आप ये समझिए जीवन को एकदम बदलने वाला है, परिवर्तन करने वाला है। जीवन में अगर गुरु का समावेश हो जाए, जीवन में अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, कैसे जीवन बदलता है, उसका मुख्य उदाहरण आपके सामने एक ऐसे ही साधक हैं जिनका दर्शन आपसे को करा रहे हैं, साथ ही बातचीत भी कराएंगे कि कैसे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया और हमको जीवन में क्यों गुरु का सानिध्य चाहिए, क्यों गुरु का आशीर्वाद चाहिए और कैसे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हमारे साथ में साधक हैं जितेंद्र चौधरी जी, जो पहले जीवन में बहुत कुछ इनके था लेकिन धीरे 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 अब इनका जीवन स्वच्छ और निर्मल हो गया है। तो आइए ऐसे साधक को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और बातचीत करते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। श्री गुरुवे नमः, श्री सीताराम नमः। कैसे वृंदावन से जुड़ाव हुआ और जीवन में क्या क्या बदलाव आया? वृंदावन का तो पहले हमने सिर्फ नाम ही नाम सुना था जी। हम जानते थे कि कोई वृंदावन कोई जगह है जी और वहां पे बताते हैं कि वो तो बस एक मंदिरों का एक तरह से नगर है, स्थल है, नगर है। तो हम पहले आते थे गोवर्धन में जी, गोवर्धन की परिक्रमा करने आते थे जी। तो वहां से फिर क्या होता है कि हमारा भाव धीरे धीरे होने लगा कि हम आए यहाँ पे संतों का आशीर्वाद पाए। देखा हमने कि बहुत बहुत संतों की लाइन लग रही है और सभी उल्ट लगाए हुए, हम जानते नहीं थे, हम कहते पता नहीं ये क्या क्या लगा लेते हैं, पता नहीं मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं या क्या लगाते हैं, ये भी जानकारी नहीं थी। हाँ नहीं जानकारी थी, पता नहीं क्या चीज है ये। फिर हमारा क्या होता है कि यूट्यूब पर कैसे भी हमने अपने श्री गुरुदेव महाराज श्री मल्लुक पिठारी सर को देखा जी, और जब से पता नहीं क्या हुआ उनसे लगाव होता गया जी, उनसे जुड़ते गए उनके वीडियो देखते गए। फिर हमने सोच लिया कि गुरु धारण करना आवश्यक है, गुरु बिना कुछ भी नहीं है इस जीवन में। पहले क्या था कि हम करीब 8 बजे जगते थे, 8 बजे सुबह जगते थे जब सूर्यदेव एकदम निकल आते थे, धूप आ जाती थी। सूर्यदेव है कौन है क्या हम कुछ नहीं जानते थे जी। हमें इतना पता है खूब अच्छे से अपना 11-12 बजे सो जी और सुबह 8 बजे हमें जगना है। उसके बाद जगने के बाद अपना कुल्ला ब्रश किया जी, और फिर हमें जो भी पाना है वो पाते थे जी। उसके बाद हम दोपहर में 12-1-2 बजे हम स्नान करते थे। उसके 12-1 बजे स्नान, 12-1-2 भी बजे, उससे पहले जो खा लिया वो भी खा लिया जी। हाँ ये चिंता नहीं थी कि हमें कब जगना है क्या है, और उसमें ही मस्त थे जी। मगर हाँ इतना था कि हाँ भगवान है, नाश्तक नहीं थे जी जी जी। और खूब ढेर सारा लहसुन प्याज के बिना तो ये मान लो कि भोजन ही नहीं बनता घर पर। ये स्थिति थी, ये स्थिति थी कि किसी के यहाँ तो 1 गांठ लहसुन की पड़ेगी सब्जी में, हमारे यहाँ 2 पड़ती थी कि लहसुन होगा और प्याज होगी तभी भोजन बनेगा, अन्यथा कोई खा नहीं पाएगा चाहे वो कितना भी महंगा सब्जी क्यों ना हो जी। तो फिर धीरे धीरे भाव आता गया। ये सारी जो प्रवृत्ति थी ये एक मतलब सहज मनुष्य की नहीं मानी जा सकती। पता नहीं, वो तो गुरुजी महाराज की कृपा है जी, और गुरुजी कोई साक्षात परब्रह्म, वो सही बात है। गुरुजी हैं तो हमारे लिए तो राम जी हैं वही जी। गुरुजी से बढ़ के संसार में कोई नहीं है जी। माता पिता हैं। माता पिता ने क्या है, इस हमें धरती पे धराधाम पे हमें जन्म दिया है जी। उसके बाद कौन भगवान है हम नहीं जानते, किसी को जानते हैं गुरुजी महाराज को। गुरुजी ना होते तो हम कैसे जानते कि वृंदावन धाम क्या है, तीर्थ क्या है, गंगा जी क्या है, साधु संत क्या है, ब्राह्मण क्या है, गौ माता क्या है। तो सब सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ये सब सीखा हमने जी। तो गुरुजी से लगाव होता गया धीरे धीरे। फिर हमने सोचा कि हम गुरुजी बनाएंगे, इन्हीं महाराज को बनाएं या किसी और को बनाएं। तो जैसे एक पुत्री की शादी करने के लिए, पुत्री का विवाह करने के लिए एक वर की तलाश करते हैं पिता, उसकी पुत्री की विवाह के लिए एक उसकी वर की तलाश करते हैं। तो
चप्पलें जूते घिस जाते हैं जी, भागते जी। भागते दौड़ते दौड़ते भागते ऐसे। कैसा स्वयंवर हो, हाँ किस तरह से उसके अंदर सारे हाँ। गुण हो। तो ऐसा ही करीब 2-3 साल तक रहा मेरे जीवन में। जी और मेरी पत्नी के भी जीवन में यही रहा कि कैसे करना, कुछ भी करो और गुरुदेव को हमें पाना है, गुरुदेव बनाए। जी तो इतना भाव अभी महाराज जी की तरफ भी नहीं था, जी। मगर था कि गुरुजी बनाने हैं। और आजकल का जमाना क्या है कि जहाँ चमक दमक होती है, लोग खूब लाभ भागते। लश्कर होता है, और जहाँ कैमरे होते हैं, यूट्यूब होता है, कालीन होती है, बड़ी बड़ी जी। गाड़ियां होती हैं, लोग उधर भागते हैं। जी मगर मेरे गुरुजी तो एक सबसे अलग हैं। अच्छा। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, धन से मतलब नहीं, किसी भी तरह का कैसा भी कुछ भी, सिर्फ ये है कि हमारे नियम मानो और भगवान से जुड़ो। हमारे गुरुजी का नियम बस यही है कि कैसे भक्त हमारा भगवान से जुड़े। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो अपने आप से जोड़ते हैं कि हमें गुरु बना लो, आप बना लो। हाँ बस हमारी लाइन में जुड़ जाओ, लाइन में जुड़ जाओ। अच्छा। और भी एक खास बात सुनिए कि कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, आप लहसुन खा रहे हो, प्याज खा रहे हो, मदिरा का सेवन कर रहे हो और मांस भी खा रहे हो, तो वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े हैं वो भी, तो वो ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप हमसे दीक्षा ले लो, जुड़े रहो, सब धीरे धीरे छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा भाई? ये प्रमाद सारे ये भगवान की भक्ति के लिए क्यों होते हैं? जब हमें भूख लग रही है तो हम भोजन पाने के लिए प्रमाद नहीं करते। कुछ भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, तो करना अवश्य करेंगे, क्योंकि भूखा रह नहीं जाता। और जब आती है बात भक्ति की, भगवान तो मन में है, मन सच्चा होना चाहिए। बाकी कुछ खाओ पियो, वो कैसे कहते हैं ना कि मन सच्चा तो कठौती में गंगा। भगवान की भक्ति के लिए तो मन सच्चा करके कठौती में गंगा यहीं आ रही है जी। और ये पेट में पाने के लिए तुम्हें 17 तरह के व्यंजन चाहिए जी। तो भगवान से लगाव की बात आती है तो वहां प्रमाद बड़ी जल्दी से पैदा हो जाता है। हम तो नौकरी वाले हैं, अरे गृहस्थों को किसने बता दिया भजन करना, ये तो संतों के काम है। अच्छा, गृहस्थों को किसने बताया, सही बात है। तुम कहीं गली रास्ते से जा रहे हो, अभी आपके 2-4 मित्र मिल जाएंगे, क्या करोगे? गप्पे मारोगे, मारना शुरू हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा भी हो जाएगा, बैठ जाओगे और बड़े मजे से ही हा दांत फाड़ोगे। क्या मिलेगा? समय नष्ट होगा उसमें, कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो जिसने सच्चे दिल से गुरुजी को स्वीकार किया है, वो गुरुजी की आज्ञा ये मानेगा, मेरे गुरुजी महाराज की तो ये आज्ञा कि समय को सार्थक बनाना है, समय नष्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में समय का सदुपयोग करना है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, मान के चलो कि आप यात्रा में जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, बस में जा रहे हो, अरे मन में राम नाम जपो अपना, जो आपके इष्ट हैं, राम राम सीताराम राधे राधे, वो नाम नहीं छूटना चाहिए जी। तो समय का सदुपयोग हो गया ये, तो नाम नहीं छूटने, कुछ भी कार्य करो। अब उनके लिए दोस्तों के पास खड़े होने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने की, निंदा करने के लिए समय है। जब बात करते हैं कि चलो थोड़ा सा 24 घंटे में 10 मिनट भगवान की सेवा पूजा के लिए कर लो, अरे सेवा पूजा नहीं हो रही, साधा नाम जप तो कर सकते हो, स्नान नहीं करते सुबह जी, तो आप नाम जप कर लो, हाथ पैर मुंह के, इतना तो कर सकते हो। मगर नहीं, प्रमाद किसमें कि मन सच्चा है तो कठौती में गंगा है जी। ये खाने के लिए गंगा नहीं है जी, जी ये चीज है। अरे तो जो चीजें आप खाते पीते थे वो धीरे धीरे मतलब अलग हो गई, एकदम छूट गई। लहसुन छोड़ा, प्याज छोड़ी जी, मसूर छोड़ी जी, बैंगन छोड़ा जी, गाजर चुकंदर छोड़ी, मूली छोड़ी जी, ये सब छोड़ दिया। और सुबह 8 बजे उठना, सुबह 8 बजे उठना, और वो दिन में भोजन पाने के बाद जैसा कि 12 बजे से पहले पा लिया, फिर स्नान कर लिया और फिर पा लिया, फिर भैंसे की तरह सोते रहो शाम तक 5-6 बजे तक। अच्छा हाँ, कोई नियम दिन में सोना जी। अब 2-3 साल से नियम ऐसा हो गया, दिन में नहीं सोता हूँ, कितनी भी निद्रा आए। अच्छा, अब भी मैं रात का जगा हुआ हूँ, ये मान लो जी। अब 3:30 बजे मैं जगा हूँ जी जी, 3:30 बजे जगने के बाद नियम करना था, मगर भाव आया कि भाग बड़ो वृंदावन पायो। हमने सोचा एक दिन परिक्रमा करिए, अभी और रुक रहे हैं तो अभी हम फिर करेंगे। थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, मगर कष्ट कोई बात नहीं, सब राधा रानी दूर करेंगी जी। और बहुत ही आनंद आ रहा है जी 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 जी। तो वो सारे जो गलत काम थे वो सारे छूट गए, गुरु के शरण में सब कुछ छूट गया, सिखा रख ली। और देखो गुरुजी महाराज की कृपा से यज्ञोपवीत भी धारण कर रखा है जी, कंठी धारण हाँ, और पूरा ऊर्पुंड यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज का आदेश है कि हम बिना कंठी के और बिना चंदन के रह नहीं सकते जी जी। चाहे भले बहुत लोगों से तो हमारा ये समझ लो, कुछ लोगों से नाता रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है
अच्छा हाँ, अच्छा अभी कंठी भी मेरी रखी हुई है घर पे, और जी कंठी भी खूब पहनता हूँ, भक्तमाल पहनता हूँ, यहाँ तक कि जी जी एक पुत्र है मेरे पास 7 साल का है, जी लगभग पिछली 2 साल से हम्म, एकादशी का व्रत करता है। अच्छा अच्छा स्कूल जाता है, पूरा ऊर लगा के जाता है, अच्छा भक्तमाल पहनता है, जी गीता जी के श्लोक याद है उसे, अच्छा और देखो श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां याद हैं, जी हनुमान चालीसा कंठस्थ है पूरा। जी और किसी को देख लेगा कि धूम्रपान कर जी रहा है तो नाक कर बंद करके बैठ जाएगा, अच्छा उसे और हाँ, बर्दाश्त नहीं और होता। कहेगा पिताजी यहाँ से उठाओ, यहाँ नहीं बैठना हमें। जी 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 कोई निंदा कर रहा है भगवान की जी तो बहुत दुखी मन हो जाता है उसका। जी। तो जो रिश्ते नाते आप बता रहे हैं कि टूटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, हाँ, यानी आप सनातनी बनते जा रहे हैं, भक्त बनते जा रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो आपसे दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, परिवार में भी विरोध होता है। जी वो कहते हैं ना कि हिंदुओं में, ये हाँ, बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, हिंदुओं में हर घर में रावण और कंस मिलेगा। जी कोई थोड़ी सी पूजा पाठ करना शुरू कर देगा, कह देंगे तो घर परिवार के हाँ, लोग कहेंगे सबसे पहले वही पैर काटते जी हैं। कि पुजारी बन हाँ, जाएगा, पुजारी बन जाएगा, पंडा बन जाएगा, ये पंडित देखो, बन जाएगा। ये जब से आई जी है माला लिए बैठी रहती है, जी तुम्हारे पास तो समय नहीं है, जी जो जी दूसरा भक्ति में लगा हुआ उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हो, जी तो पाप के भागी बन रहे हो। जी तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये मान जी लो कि नियम करते हैं। मतलब आज संसार ऐसा होता जा रहा है कि आप लहसुन खाओ, प्याज खाओ, शराब पियो, ठीक है, लेकिन अगर भक्ति लाइन में आओ हाँ, और सदाचारी बनो तो वो परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमने तो सोच लिया है जी पूरा संसार रूठ जाए, जी हमारे ठाकुर जी ना रूठें, अरे वाह और हमसे कोई ऐसा अपराध ना बने जी जो कि हम अपने गुरु जी भी हमसे नाराज हों। जी जी तो गुरु जी की आज्ञा यही है, सतमार्ग पर चलो, अपना कोई भी काम करो, नौकरी करो, हल चलाओ, भगवान को मत भूलो। जी अब नौकरी हमने पहले की थी, थोड़ी थोड़ी कुछ महीने कर ली, वहां कर ली, यहाँ कर ली। फिर हमने सोचा कि हम वृंदावन जाया करेंगे तो कैसे नौकरी हो पाएगी, ना छुट्टी मिलेगी ना कुछ होगा। कहीं कहीं तो निकाल भी देते हैं जी जी कि 2 छुट्टी हो गई तुम्हारी, अब तुम कहीं दूसरी जगह नौकरी देखो। अब स्थिति ऐसी हो गई है जी कि बाहर भले ही 3 दिन हो जाएं, जी बाहर का नहीं खा सकता हूं मैं, कुछ भी, जैसे रेहड़ी वालों से खा लेते हैं, होटल से, रेस्टोरेंट से पा लेते हैं, वो जी कुछ भी नहीं पाता हूं मैं। जी गुरु जी की आज्ञा है कि आप फल खा सकते हो, जी या चना, पेठा, गुड़, ऐसी चीजें ले जाओ, ले सकते तो हैं। वही चीजें मैं लेता हूँ। और जी आजकल के बच्चे भी क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माता जी पिता भी बड़े प्रेम से जी जाएंगे घर से बाहर, जी पैकेट थमा देंगे हाथ में, हाँ ये हाँ कुरकुरे है, ये नमकीन है, ये चॉकलेट है। बिस्कुट है, चॉकलेट है, ये बर्गर है, पिज्जा जी है। जो पुत्र है हमारा, जी कोई भी चीज नहीं पाता है, ये सब चीजें नहीं पाता है, बिल्कुल बाहर की चीजें नहीं पाता है, जी मीठा नहीं खाता है ज्यादा, जी बस फल खिला दूंगा तो खा लेगा, बाद बाकी वही सात्विक जो सादा घर पे बनता है जी वही। और यहाँ जो वृंदावन में प्रसाद मिलता है जी वो तो बिल्कुल अमृत के समान है, बड़ी आत्मा संतुष्ट हो जाती है जब जी संतों के द्वारा बना हुआ, अपने गुरुजी के वहाँ आश्रम में अभी पा रहा हूँ, जी तो बहुत ही आनंद आता है। कोई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में कोई नहीं बना पाएगा ऐसा, इतना सात्विक मिलता है। सात्विक हाँ, जी जी तो जब हमने पहली बार पाया था जी तो देखा घर पे, तो हम लहसुन प्याज खाते थे, इसमें तो ये है नहीं, फिर इतना स्वाद कैसे है। हाँ तब पता चला कि सब संतों की कृपा है, देखो कृपा है। सब में इसमें भजन समाहित है। जी 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 हाँ, तो विचारों में भी परिवर्तन आया। हर तरह से परिवर्तन आ रहा है, बहुत जी मन प्रसन्न होता है। जी और जो ये समझ लो कि जो निंदक हैं, जी जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जी बहुत हमें तो घृणा होती है उनसे जी कि ये मनुष्य जीवन बार बार थोड़ी मिलता है। ये मिलने वाला। जो हमारे पास ये सीढ़ी है, हम लास्ट वाली सीढ़ी पर खड़े हुए हैं, जी जी इसके बाद मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला। तो ये जो मनुष्य इस चीज को सोचते नहीं है, जी वो हंसी मजाक समझते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं, ये तो प्रकृति है, मरेंगे फिर जी जन्म लेंगे, मरेंगे फिर जन्म लेंगे। जन्म लोगे, जी अगर भगवान से नहीं जुड़े, भक्ति से नहीं जुड़े, तो मनुष्य नहीं बनोगे। जी 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 इसी जन्म में, इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। जी 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 इसीलिए भक्ति करते हैं, बहुत आनंद आता है हमें तो, बस भक्ति ना छूटे। जी गुरु जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे, ठाकुर जी का बना रहे, जी कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, जी नियम हमारा खंडित ना हो, राधा रानी इतनी कृपा करें हमारे ऊपर, जी बस यही तो चाहते अब हैं। जैसे परिवार और तमाम लोग, रिश्तेदार टूटते गए, छूटते गए, लेकिन साथ में क्या पत्नी बच्चे सब साथ में साथ खड़े हैं आपके? साथ में पत्नी साथ दे रही हैं। पहले वो विवाह से पहले वो भी पूजा पाठ नहीं करती थी, कर लिया हुआ तो कले नहीं करती थी। अब हमारे यहाँ पे जब हमारा विवाह हुआ तो पत्नी भी क्या कर रही हैं, सूर्य निकलने के बाद जग रही हैं,
अच्छा, उनका भी नियम हाँ, बन जबकि गया था। पहले जगना चाहिए था। सूर्योदय से। पहले पा रही हैं, उसके बाद स्नान होगा, कभी रसोई भी बन रही है बिना स्नान किए ही, ये था। आज पत्नी भी जग जाती है 4 बजे, हम भी जग जाते हैं, 3:30 बजे भी जग जाते हैं, 4 बजे जग जाते हैं, जी स्नान करते हैं, नियम करते हैं। जी उसके बाद भगवान जी के लिए भोग बनता है, जी तब परिवार में सभी लोग पाते हैं। जी और पिताजी को, भैया को छोड़ के भाभी है, भतीजा है, जी 16-17 साल का भतीजी है, 11 साल की, जी। सबको एकादशी का व्रत करवा दिया। अच्छा, अरे वाह। दीदी को करवा दिया, जीजा जी जी। को करवा दिया, भांजे को करवा दिया। जी। भांजे का अभी विवाह हुआ 2-3 महीने पहले। अच्छा अच्छा। उसकी पत्नी घर पे घूमने आई थी, जी, तो मैंने कहा एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। हाँ तो कह रही मम्मी चिल्लाएंगी, यानी जो हमारी दीदी जी। हैं उसकी हाँ। सास, कि वो चिल्लाएंगी। जी। मैंने पूछा, मैं तुम क्यों चिल्ला रही हो? जी कि अरे अभी नहीं, अभी नया नया अभी विवाह नहीं, हुआ, नियम नहीं हाँ। कर पाएगी, ना सुबह स्नान कर जी। पाएगी। जी। मैंने कहा स्नान भी करेगी और व्रत भी करेगी, अच्छा। और ये जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। जी तो मैंने जीजू को डांटा, जी। उनसे बात नहीं की मैंने। हाँ। मैंने कहा व्रत रखेगी ये। तो जब मेरे घर पे आई, मैंने एकादशी उठवा दी उसकी। जी अब वो एकादशी रह रही है, जी जी। वो बड़ी प्रसन्न था। जो उसका पति है, जो मेरा भांजा, वो कह रहा था मामा बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा किया। जैसे अच्छा। आपने मुझे जोड़ा है वैसे हाँ। इसे जोड़ दिया। जी। तो मैं तो कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े जोड़ा जाए भक्ति से, कैसे भी जोड़ो। जी। अरे मान के चलो, जैसे एकादशी का नियम तो ये होता है कि निराहार रहा जाए, जी। जल भी नहीं लिया जाए। जल ले लो, गुरुजी की आज्ञा है, जल ले लो। हाँ, हाँ। जल से ही नहीं रह पा रही, दूध ले लो, दही जी। ले लो, छाछ जी। ले लो, जी जी। नहीं रह पा रहे, कूटू खा लो, हाँ हाँ। सिंगाड़े का आटा खा लो, जी जी 4 बार फल खा लो, जी जी। एकादशी मत छोड़ो। लेकिन हाँ, और एकादशी व्रत मत छोड़ो। करो ना करो, उसमें कोई मतलब नहीं, पुण्य मिले पाप मिले वो बाद की बात है। जी। एकादशी नहीं करेंगे तो जी पाप अवश्य मिलेगा, जी अगर हम मनुष्य हैं तो अवश्य मिलेगा। जी। तो वो एकादशी इतनी आवश्यक है जी कि उसके बिना कुछ भी नहीं है। जब ठाकुर जी से अगर भक्ति है तो एकादशी करनी पड़ेगी, जी तुलसी सेवा करनी पड़ेगी, तुलसी जी। धारण करनी पड़ेगी, जी और देखो ऊर पुंड भी धारण करना पड़ेगा। जी। जैसे कि एक विवाहित स्त्री होती है, जी। तो उसकी हम पहचान कर लेते हैं कि मंगलसूत्र जी। पहने हुए है, बिछुआ हाँ। पहने हुए है वो। हाँ हाँ। तो ऐसे ही, और कोई कुत्ता है, जी। उसके गले में पटका पड़ा हुआ है, तभी हम पहचान करते हैं जी। कि ये किसी का है। हाँ। नहीं तो क्या समझेंगे, आवारा है, रोड पर चलने वाला। जी तो ऐसे ही हम भी किसी के हैं, हम अपने ठाकुर जी के हैं, तो ये हमारी पहचान हो जाती है जी कि देखो हम किसी के शरणागत हैं। जी तो ये कंठी की, तिलक की, ये हमारी यही पहचान है कि पता चल जाए कि देखो ये दास हैं भगवान जी के। जी तो इसलिए ये स्वरूप होना चाहिए। जी। और देखो अभी हम क्षत्रिय होते हुए भी ये मैंने यज्ञोपवीत धारण किया है, तो जी। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण हो, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं, और ये हमारा अधिकार है। जी। आज लोग इसे भूलते जा रहे हैं। जब विवाह होगा, कपड़ों के ऊपर ऐसे ही पहना देंगे जो भी होते हैं विवाह करवाने वाले। तो ये संस्कार का एक तरह से हंसी मजाक उड़ाना हो गया। जो कि विधि विधान ये होता है कि 3 या 5 ब्राह्मण आपको यज्ञ पे बैठा लेंगे, तब आपको धारण कराएंगे, सुबह शाम की संध्या होगी, जी। आपको नियम दिए जाते हैं। ये जो सात्विक चीजें नहीं, वो चीजें छोड़ी जाती हैं। जी। अब जो पुत्र इतना सा है, मान के चलो, उसने भी सारी चीजें छोड़ दी हैं, यज्ञ पवित्र भी रखा है उसने। अच्छा। सूर श्याम गौशाला में महाराज जी से उसका यज्ञ पवित्र करवाया था मैंने। अच्छा। तो वहां पे जितने भी लोग आए थे, उन सब में सबसे छोटा हमारा ही पुत्र था। अरे वाह। सबसे छोटा था, और जो साधु संत थे बड़े प्रसन्न थे उसको देख देख के, जी कि कितना अच्छा पुत्र है, देखो, और जी कैसे भक्ति बल डाल रहे हैं। जी जी हम नहीं डाल रहे, गुरुजी महाराज की ये मान लो गुरुजी महाराज की ही कृपा है जी कि जो छोटा सा पुत्र वो मैंने डाल दिया है। जी। संस्कार पुत्र का मतलब ही यही है कि पु नाम के नरक से त्राण करा दे, त्राण करा दे। वो पुत्र। जीवन भर माता पिता की आज्ञा का पालन करे, जी और मृत्यु के बाद अच्छी तरीका से अंतिम संस्कार हो जाए, विधि विधान से हो जाए, कहीं तीर्थ में धाम में ले जाके जी। वहां संस्कार हो जाए, या अपने स्थल पे हो जाए। तीसरा ये है जी। कि उनके इस संसार को छोड़ने के बाद बहुत भाव से, प्रेम से, अच्छे नियम से उनका श्राद्ध हो और गया में जी जाना चाहिए। तो ये 3 चीजों के कारण ही वो पुत्र कहलाने लायक है, अन्यथा वो पुत्र नहीं है। जी जी। तो अब मैं सोचता हूँ पता नहीं कब शरीर छूट जाए, जी। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा ही आए, तो मैं बच्चे को इस लाइन पर डाल जाऊंगा, तो मेरी भी तो आत्मा शांति पाएगी। जी जी। पुत्र मेरे लिए ये चीजें करेगा। जी जी। और मैंने सब सिखा दिया। कहता है छोटा सा बच्चा मुझसे जी जी कि पिताजी आपके बाद क्या करना है? मैंने कहा बेटा ये करना है, जी। भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी, जी। और जो हमारे जो पितर कार्य होते हैं वो अति आवश्यक हैं, वो भी करने, वो नहीं छोड़ने। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पितर कार्य नहीं करते, वो कि हमने तो भगवान की भक्ति कर ली। हमारे गुरु जी कहते हैं पितर कार्य तो परम आवश्यक है। जैसे जो श्राद्ध करने समय पे वो करने ही हैं, गया जी में जाना है तो जाना है, तो वो बहुत ही परम आवश्यक होता है।
उसके बाद हम देव स्तुति और अपनी ये गुरु भक्ति और अपना भगवान की भक्ति कर सकते हैं, मगर पहले पितृकार बहुत आवश्यक होता है जी। तो जीवन में कैसे गुरु आते हैं, प्रवेश करते हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये संत महाराज जी, साधक महाराज जी से आप सीख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि पूरा का पूरा जीवन निर्मल हो गया। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग थे जो महाराज जी से, साधक महाराज जी से नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार के और लोग जुड़ते जा रहे हैं और वो बढ़ती संख्या जा रही है। तो एक बार अगर गुरु के शरण में आप आए, आप आकर देखिए, तो निश्चित आपके भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक जीता जागता उदाहरण साधक महाराज जी हैं। पहले कोई नियम नहीं था, सुबह 8 बजे उठते थे, सारा जीवन बेतरतीब था, कोई लाइन पे, पटरी पे कोई जीवन नहीं था, लेकिन गुरु के शरण में आते ही जीवन परिवर्तित हो गया, बदल गया। इसलिए जिन्होंने भी अपने जीवन में गुरु को धारण नहीं किया है, जिन्होंने भी अपने जीवन में गुरु को बनाया नहीं है, तो गुरु के सानिध्य में जरूर जाइए, गुरु के शरण में जाइए, तीर्थ स्थानों पे जाइए और वहां पर गुरु को तलाश करिए। मन आए तो उनके चरणों में शरणागत हो जाइए, देखिए जीवन जरूर बदलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का ये समय है, पावन और पवित्र है। आपके जीवन में भी ऐसा समय हर क्षण, हर दिन आता है, इसे गवाइए नहीं। एक एक क्षण, एक एक पल इसका आनंद उठाइए, भक्ति में जीवन लगाइए, जीवन बदल जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय श्री राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु राम आनंद भगवान, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम।